नमस्कार। आयुर्वेद दर्शिका में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैद्य ममता मौर्य और आज का जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है व्रत या उपवास। तो हमारे शरीर को हमें स्वस्थ रहने के लिए व्रत कितनी मात्रा में करनी चाहिए और कब कब करना चाहिए, और व्रत में ऐसे क्या चीज़ें खाएं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और इससे होने वाले रोग कि कौन कौन से रोगों से हम बच सकते हैं। तो आजकल अगर हम बात करें आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि लंघनम परम औषधम, मतलब लंघन या व्रत रहना, इसको सर्वश्रेष्ठ औषधि बता दी गई है। कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और एक पर्टिकुलर टाइम में व्रत रहता है तो उसके रोग को व्रत से ही दूर किया जा सकता है, और मतलब उसे कोई रोग नहीं होगा। और अगर रोगी है तो उसे भी व्रत के द्वारा उसके रोग को कम किया जा सकता है। क्योंकि आधा रोग तो जो आजकल के टाइम में हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज है, जो हमारे खाने पीने की वजह से हो रहा है। हम ओवर कॉन्शियस हो गए हैं कि हम अपने शरीर को क्या क्या नहीं खिला दें, और इसकी वजह से हमारे शरीर में लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ती जा रही है। तो आज हम बात करेंगे कि व्रत हमें महीने में कितना रखना चाहिए और किस तरीके से रखना चाहिए। तो जो हमारे पुराने शास्त्रों के हिसाब से जो हमारे नियम बताए गए थे कि महीने में 2 व्रत, जैसे एकादशी का व्रत आता था, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष का, ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके थे कि जिससे इंसान स्वस्थ रह सकता था, हेल्दी रह सकता था। और ऐसा व्रत जो करते थे काफ़ी हद तक का उनको कोई रोग कभी हुआ नहीं है। ये तो रिसर्च आजकल नए साइंटिस्ट लोगों ने इस पर रिसर्च की और उसमें पता चला कि जो महीने में 24 घंटे का व्रत रहते हैं उन्हें कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। इन्होंने इस पर रिसर्च करके ये इतनी बड़ी बात उन्होंने अब पता करी है, जो कि हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने और शास्त्रों को जानने वाले कब का ये बता दिए थे कि मतलब हर इंसान के लिए महीने में 2 व्रत रहना जरूरी है। अब ये सोचेंगे कि व्रत रहना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अगर अपनी बात करें कि अगर हमें डेली हफ्ते भर जाना पड़े ऑफिस और पूरे महीने भर काम करना पड़े, तो क्या हम अपने काम को ठीक तरीके से करेंगे, पूरे मन से कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे? नहीं। इसलिए हमें संडे दिया जाता है छुट्टी के लिए, जिस दिन हम अपने माइंड को रिलैक्स करें, अच्छे से एंजॉय करें और अपने काम को फिर बेहतर तरीके से मंडे को कर पाएं। तो ये छुट्टी का मतलब ही यही होता है। ऐसे तो क्या, अगर हम अपने लिए छुट्टी बाहर तरीके से शारीरिक रूप से थकान के लिए छुट्टी ले रहे हैं, तो क्या एक बार आप ये सोचिए कि जो हमारा शरीर का ऑर्गन है, जिसे हम प्रतिदिन कैसे कैसे फैटी चीज़ें खिला रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें खिला रहे हैं, कैसा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, या इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो हम खाने पीने में जो सब्जियां उगाने में जो लग रही है, वो सब हमारे शरीर में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कलेक्ट तो हो रहा होगा। लेकिन उसकी सफाई के लिए हम अपने शरीर को क्या कर रहे हैं? ऐसा करने का टाइम दे रहे हैं? नहीं। क्योंकि हम उसे टाइम कैसे देंगे? अगर हम खाने पीने की डोज कम करेंगे तो हमारे अंदर जो गंदगी बची हुई है फिर उसकी सफाई हो पाएगी। लेकिन हम ऐसा कभी करते नहीं है। हमें लगातार उतना ही खाना, और जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा खाने पीने का हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे सारे ऑर्गन, चाहे किडनी हो, लीवर हो और आपका पैनक्रियाज हो, स्टमक हो, धीरे धीरे वो वीक होने लगते हैं। ओवरलोडिंग की वजह से वो अपना फंक्शन ढंग से नहीं करते हैं, जिससे हमें आने वाले टाइम पे नए नए रोग होने लगते हैं। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का लीवर फंक्शन डिस्टर्ब है, किसी को बीपी की समस्या है, किसी को शुगर की समस्या है, किसी को चेहरे पे दाग धब्बे आ रहे हैं, पेट नहीं साफ हो रहा है, थायराइड है, मोटापा है। ये सब किस वजह से है? ये सब हमारे ओवर ईटिंग की वजह से। अगर ओवर ईटिंग नहीं भी कर रहे हैं तो हम अपने जो अंदर के ऑर्गन है, जो सिस्टम है, उसको हम आराम नहीं दे रहे हैं। इसलिए तो इन सबको आराम देने के लिए व्रत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई लोग हर रोज, मतलब एक होता है पहले के नियम में हर हफ्ते में कोई एक दिन चुन करके अपने देवता और देवी देवता के हिसाब से वो व्रत रहते थे। ये भी अच्छा है कि एक दिन के लिए आप व्रत रह रहे हैं। ये भी अच्छा है कि आप एक दिन अपने पेट को आराम दीजिए, फल फ्रूट्स पे रहिए। या फिर अगर जो एक दिन का भी नहीं व्रत रहते हैं
उन्हें महीने में 2 व्रत तो रहना बहुत जरूरी है। अब आप चाहे वो एकादशी को मान लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग रहना है, और या फिर ये कर सकते हैं कि एक संडे छोड़ के दूसरे संडे को व्रत रहना। मतलब आपका 7 दिन, अगर महीने में 2 संडे आते हैं, 4 संडे आते हैं, तो उसमें 2 संडे आपका व्रत में ही बीतना चाहिए। अगर ऐसा कर ले तब भी आपके लिए काफ़ी हद तक का अच्छा रहेगा। लेकिन व्रत का मतलब ये है कि आप 14 दिन तक खाना खाएं और 15वें दिन आपको पूरी तरीके से फल फ्रूट्स पे रहना है। आपके डाइजेशन को पूरा रिलैक्स करना है कि जिससे वो आपके शरीर की क्लीनिंग कर पाए, आपकी किडनी जो है आपके शरीर की क्लीनिंग कर पाए, आपका लीवर हेल्दी हो जाए। तो इस पे काम करेंगे। लेकिन उस दिन ये नहीं होना चाहिए आपका कि उस दिन कोई पार्टी हुई या बाहर का खाना खाने का हुआ तो आपका व्रत छूट जाए। नहीं, अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं 14 दिन में एक दिन 15वें दिन व्रत रहना, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा और हेल्दी होगा, जिससे आपको आने वाले रोगों से आप बच सकते हैं। इसलिए अगर आप एकादशी मान के चलिए तो वो दिन कर लीजिए, और या फिर आप संडे के अकॉर्डिंग करते हैं तो वैसे कर लीजिए। ओवरऑल क्या है कि आपका व्रत रहना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये आपको रोगों से बचाएगा, आने वाले जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उससे बचाएगा। इससे आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपका मन जो है बिल्कुल शांत रहेगा, और जो आप करना चाह रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से करेंगे। क्योंकि आजकल का जो टाइम है, इंसान पैसा तो बहुत कमा रहा है और पैसे को सिर्फ खाने के लिए मतलब वो ओवर खाता जा रहा है। उसे लगता है कि जितनी हम हेल्दी चीज़ें, मल्टीविटामिन्स होना चाहिए, हर दिन न्यूट्रिशन की कुछ ना कुछ कैप्सूल खाने को चाहिए, ऐसी चीज़ें खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या है कि धीरे धीरे वो अपने रोग को बढ़ा रहा है। तो अगर आप लोग अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये करिए कि महीने में 2 व्रत कोई भी दिन आप चुन सकते हैं, या एकादशी चुन सकते हैं, या फिर संडे के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी दिन चुन के महीने में 2 व्रत जरूर रखिए। और व्रत कैसे रखेंगे? व्रत का मतलब ये है कि आपको चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी ऐसी भी चीज़ें नहीं लेनी है जिसमें आपको किसी भी तरीके से उत्तेजक पदार्थ जाए जिससे आपका मन जो है अशांत हो या थकान ऐसा महसूस करे, ऐसी चीज़ें ना लेके, बल्कि सुबह से आप गर्म पानी पीजिए। एक बार चाय की जगह गर्म पानी पी सकते हैं, या लेमन टी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स खाइए। दिन का सुबह का टाइम जो है ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाइए। दोपहर में आप सैलेड के रूप में खा सकते हैं कुछ भी, और शाम को जो खाना खाना है उसमें आप दूध का कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे मखाने की खीर ले सकते हैं या रामदाने की खीर लीजिए। इस टाइप की चीज़ें लेने से आपका शरीर जो है हेल्दी रहेगा और स्वस्थ रहेगा। और व्रत का मतलब ये नहीं है कि दिन भर खाना है, एक कम ही टाइम के लिए खाएंगे ताकि आपके जो अंदर के ऑर्गन है, पेट, किडनी, स्टमक और आपका लीवर, ये सब स्वस्थ रह सके, वो अपने आपके शरीर के जो गंदगी है उसकी सफाई कर सके। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो के साथ ये चीज़ सीख गए हैं कि आपको व्रत रहना कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये आप लोग करेंगे जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और आने वाले जो रोग हैं उससे आप बच सकें। धन्यवाद।